तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या धर्मिणं तुमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं है। 10 फरवरी 2024 को शनिवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि की शुरुआती है। शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। इनमें 10 महाविद्या की धारण गुप्त रूप से की जाती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आप में इसमें वीडियो में पूजा विधि और महत्व और क्या वो प्रथम दिन से लेके और 9वां दिन तक नौमी तिथि तक क्या आप भोग लगाएंगे, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले कि आज से नवरात्रि से पूरे दिन 9वां दिन तक ले मेरी चैनल पर अच्छी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग तक ले नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो पहले शुभ मुहूर्त जान लीजिए, बारीक से आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को नौम तिथि से शुरुआत है। नौमी तक गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास में शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत है शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 महीने में आती है। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरी 9 दिन की होगी गुप्त नवरात्रि। माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को नौमी तक चलेगी। तो आइए नवरात्रि के विशेष जानकारी लीजिए। नवरात्रि महत्वपूर्ण हो गया। अब नवरात्रि का विशेष महत्व। 9 दिन तक चलने वाली इस पर्व में शक्ति की धारण की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल के 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत और शरद नवरात्रि के अलावा 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पहली नवरात्रि जो पड़ती है माघ मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिभा तिथि से 9वीं तक गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। माँ दुर्गा की उपासना 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि के तरीके से शक्ति धारण व मंत्र सिद्धि करने के लिए गुप्त नवरात्रि का गुण धारण और विद्वान विद्या के लिए सिद्धि के लिए और महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि की मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रगट नवरात्रि जो माघ मास में माघ और आषाढ़ मास यानी कि आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि होती है, और वहीं पे और प्रगट नवरात्रि जो है चैत मास में होती है और आश्विन मास में मनाई जाती है। आश्विन मास में जो है नवरात्रि ये गुप्त नवरात्रि नहीं होती है। ये पूरे भारतवर्ष में इस नवरात्रि की मानी जाती है। ये जो है माघ वाला नवरात्रि उतना नहीं लोग, कितना लोग जानता है उतना भी लोग गांव घर के लोग जो भी है, अभी भी महिलाएं माताएं एवं बहनें वो नवरात्रि, ये जो 2 नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि माघ के आषाढ़ के, ये भी नहीं जानती है। तो आइए अथी वाला जो नवरात्रि होता है आश्विन वाला, वो तो पूरा भारतवर्ष में मानी जाती है। तो इसकी शरद नवरात्रि होती है। देवी भागवत महापुराण में माँ दुर्गा की पूजा के लिए इन 4 नवरात्रि का उल्लेख दिया गया है। तो अब चलिए विस्तार से क्या भोग लगनी चाहिए। पहला दिन से प्रतिपदा तिथि में
क्या भोग लगानी चाहिए 9वां दिन 9वीं तिथि तक। तो आइए आपको बारीक बारीक से जानकारी देते हैं, ध्यान से आप लोग ज़रूर सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को किन चीज़ों की भोग लगानी चाहिए 9 दिन तक ले। तो आइए पहला दिन की प्रतिभा तिथि को क्या भोग लगाए। रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिभा तिथि को दिन में माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ का भोग लगाइए, आप उससे आपकी काफ़ी लाभ होगा। द्वितीया तिथि में लंबी उम्र के लिए द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत को भोग लगाने से आपके सुख शांति बनी रहेगी। तृतीया सुख में दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीज़ को भोग लगाइए, इससे आपके धन धनाट भरी रहेगी। चतुर्थी को यानी चौथा दिन क्या भोग लगाए। तेज बुद्धि और निर्भर लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्दशी को तिथि पर माँ कुसमंडा को माल पुए का भोग लगाइए, इससे आपकी काफ़ी लाभ होगा और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण होती है मालपुए की भोग। तो आइए पंचमी तिथि को आप क्या लगाएंगे, ध्यान से बारीक बारीक से हम बताते हैं, इतना साफ साफ आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो पंचमी तिथि को क्या लगानी चाहिए माता गुप्त में। तो स्वस्थ शरीर के लिए माँ सकरता माता को केले का भोग लगाइए। पंचमी में सकरता माता को केले के भोग लगाइए, इससे आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। षष्ठी तिथि को क्या भोग लगाए। आकर्षक व्यक्ति और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि को दिन में माँ कात्यायनी के भोग को शहद का भोग लगाने से काफ़ी आपको लाभ मिलेगी। तो आइए सप्तमी को संकट से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ के नैवेद्य अर्पित करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। अष्टमी को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की नारियल का भोग लगाने से आपकी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सुख समृद्धि रहेगी। आप जान लीजिए लास्ट में 9वीं तिथि को क्या भोग लगाए। सुख समृद्धि के लिए आप 9वीं तिथि को सिद्धिरात्रि के हलवा, चना, पूरी, खीर इत्यादि का भोग लगाने से आपके पूरा पूजा की फल संपूर्ण आपकी प्राप्ति होगी, यानी कि श्रद्धापूर्वक और नियम से आप हलवा, पूरी, खीर आप बना के 9वीं तिथि के माता सिद्धिरात्रि के आप भोग लगाने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आप पूजा करने के न करेंगे तभी भी आपकी आधा फल प्राप्ति होगा। मन में शांति क्षमता रखिएगा तो पूजा फल प्राप्ति। आप पूजा की सामग्री क्या लीजिएगा, क्या सब सामग्री कीजिएगा। तो आइए माता गुप्त नवरात्रि की सामग्री क्या होनी चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र और दर्पण, कंगन, चूड़ी, सिंदूर, तेल और बंदवार, आम के पत्ते का लाल पुष्प, दुर्बा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत मोली, पुष्पहार, बेलपत्र और कमल के फूल या डंटा भी आप ले सकते हैं। फूल नहीं होगा तो डंटा भी ले सकते हैं कमल के। जौ, बंद नवर, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शकरकंद, पंचमेवा, जायफल भी लीजिएगा,
जवित्र और पीतल का हवन सामग्री पूजा के लिए आप थाली में छेद सजा के वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफ़ेद और पीले चंदन, गंगाजल इत्यादि आप पूजा में सामग्री ले सकते हैं। इतना चीज़ आप गुप्त नवरात्रि में धारण क्या करना है, तो आइए इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता का महत्व के लिए रूप में किया जाता है, वहीं तो गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी धारण किसी को बताकर नहीं आते हैं, इसलिए इस नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान ही 9 दिनों तक गुण अनुष्ठान किया जाता है। इन दिनों में देवी दुर्गा के 10 रूप होते हैं। महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी धारण में शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करती हैं। जिसके अधिक गोपनीय इस धारण की होगी, उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलता है। देवी के माँ कात्यायनी, तारा देवी, त्रिपुरारी, सिंदूर देवी और भुवनेश्वर देवी माँ का धूपवती और बंगमुखी माता की भी पूजा की जाती है। माता और देवी की कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप किया जाता है और श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ किया जाता है। हवन के द्वारा इन दिनों में देवी धारण करते हैं। यदि आप हवन इत्यादि मार्कंडे करते हैं तो आप कर सकते हैं। दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्र का जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। देवी भगवती इत्यादि की 9 दिन का संकल्प लेकर आप पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर धारण करने के भी माता का प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं जो इस वीडियो आप लोगों के पूरे जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यारा सा जय सिया राम या जय माता रानी का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद।